आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में रीतिकाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे इसे तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि गाथा सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना जो है किसे माना जाता है। तो गाथा सतसई परंपरा की जो पहली रचना माना जाता है वह गाथा सप्तसती को सतसई परंपरा की पहली रचना माना जाता है। तो और गाथा सप्तसती जो है वो हाल कवि के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग दर्पण के रचयिता किसे माना जाता है। तो अंग दर्पण का जो रचयिता माना जाता है वो रसलीन जो है वो अंग दर्पण के रचयिता माने जाते हैं। किसे? अंग दर्पण के जो रचयिता माना जाते हैं वो रसलीन अंग दर्पण के रचयिता माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि रस का साक्षात अवतार घनानंद को माना जाता है। किसको माना जाता है? रस का साक्षात अवतार जो माना जाता है वो घनानंद को माना जाता है। रस को साक्षात अवतार घनानंद को मानने वाले कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल कौन है? रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो घनानंद को रस का साक्षात अवतार मानते हैं। नंबर 4 देखते हैं कि घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था। तो घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन जो है वो ब्रजनाथ ने किया था। बज्रनाथ नहीं है, ब्रजनाथ है। तो घनानंद काव्य का जो सर्वप्रथम जो संकलन किया था वो ब्रजनाथ ने किया था। और घनानंद का जन्म जो हुआ था वह 1689 ईस्वी में हुआ था। और घनानंद जो है रीति काव्य के रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। नंबर 5 देखते हैं कि घनानंद की इश्क लता रचना में जो है वो पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार की गई है। किसकी? घनानंद की जो इश्क लता रचना में जो है उसमें पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार की गई है। नंबर 6 देखते हैं कि घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो घनानंद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है तो सुजान सागर जो है वो घनानंद का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। नंबर 7 देखते हैं घनानंद को रस साक्षात मूर्ति किसने माना है। तो घनानंद को जो रस की साक्षात मूर्ति माना है वो रामचंद्र शुक्ल ने जो है घनानंद को रस की साक्षात मूर्ति माना है। आगे देखते हैं नंबर 8 हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति जो है किसे माना जाता है। तो हिंदी में जो सतसई परंपरा की जो कृति माना जाता है वो हित तरंगड़ी को माना जाता है। किसको? हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति जो है वो हित तरंगड़ी को माना जाता है, जो कि कृपाराम के द्वारा 1541 में रचित मानी जाती है। नंबर 9 देखते हैं कि मिश्र बंधु ने बिहारी को कवि नहीं माना है। किसने नहीं माना है? यह जो प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही ढूंढ कर इन्हें में शामिल किया गया है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। बिहारी ने
मिश्र बंधु ने बिहारी को कवि नहीं माना है। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध के कवि माने जाते हैं और बिहारी ने एकमात्र बिहारी सतसई रचना लिख कर के साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। नंबर 10 देखते हैं कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं। बिहारी सतसई के जो प्रथम टीकाकार माने जाते हैं कृष्ण कवि जो हैं वो बिहारी सतसई के प्रथम टीका जो है टीकाकार माने जाते हैं। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं और बिहारी जी जो है राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी माने जाते हैं। नंबर 11 देखते हैं कि बिहारी सतसई, बिहार नहीं है यहाँ पर, बिहारी है। बिहारी सतसई जो मुक्तक काव्य माना जाता है, क्या बिहारी सतसई जो है वो एक मुक्तक काव्य माना गया है। नंबर 12 देखते हैं कि बिहारी की तुलना पीयूषवर्ती मेघ से किसने की है। यह जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहारी की तुलना पीयूषवर्ती मेघ से किसने की है। तो बिहारी की तुलना जो है पीयूषवर्ती मेघ की से राधाचरण गोस्वामी जी ने की है। नंबर 13 देखते हैं कि बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता किसने माना है। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता जो है वो किसने माना है। तो बिहारी जी को शब्दों का जो चतुर प्रयोक्ता माना है वो एडविन है या एडमिन नहीं है, एडविन ग्रीव्स ने माना है। नंबर 14 देखते हैं कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। किसने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है। तो पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। नंबर 15 देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों में सेनापति ने प्रकृति चित्रण का वर्णन किया है। किसने किया है। रीतिकालीन कवियों में प्रकृति का चित्रण किसके द्वारा किया गया है। तो रीतिकालीन कवियों जो में प्रकृति का जो चित्रण किया गया है वो सेनापति के द्वारा किया गया है। नंबर 16 देखते हैं कि शिव सिंह सरोज में कवि देव ने कितने ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शिव सिंह सरोज में कवि देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो शिव सिंह सरोज में कवि देव के 72 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। नंबर 17 देखते हैं कि कवि देव का वास्तविक नाम क्या माना जाता है। तो कवि देव का जो वास्तविक नाम माना जाता है तो देवदत्त जो है वो कवि देव का वास्तविक नाम माना गया है। नंबर 18 देखते हैं कि गंगा लहरी जो एक पद्माकर की रचना मानी जाती है। किसकी। गंगा लहरी जो है वो पद्माकर की रचना मानी गई है। पद्माकर जो है। नंबर 19 देखते हैं कवि देव ने सबसे पहले भाव विलास ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी। तो कवि देव की जो है भाव विलास जो है वो प्रथम रचना मानी जाती है। नंबर 20 देखते हैं साहित्य आनंद ग्वाल कवि की रचना मानी जाती है। तो साहित्य आनंद जो है वो किसकी रचना मानी जाती है। तो साहित्य आनंद जो है वो ग्वाल कवि की रचना मानी गई है। नंबर 21 देखते हैं कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या माना जाता है। रसनिधि का जो वास्तविक नाम माना जाता है पृथ्वी सिंह तो रसनिधि का जो वास्तविक नाम माना जाता है तो पृथ्वी सिंह जो है वो रसनिधि का वास्तविक नाम माना जाता है। नंबर 22 देखते हैं कि रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि जो है वो किसको माना जाता है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के जो अंतिम कवि माने जाते हैं तो ध्वजदेव जो हैं
वो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध कवियों में जो है बिहारी सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने एकमात्र बिहारी सतसई लिख करके हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त की है और उनके सभी दोहे जो हैं वो गागर में सागर भरने वाले माने जाते हैं और वो जैस सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। नंबर 23 देखते हैं कि बोधाकृत बृहबारिश का प्रबंध काव्य रचना मानी जाती है। बोधाकृत बृहबारिश जो है वो बोधा के द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य रचना मानी गई है। नंबर 24 देखते हैं कि भूषण बिनुना विराजई कविता बनता मित्र, यह जो है किसकी रचना मानी जाती है? तो यह जो है केशव दास की रचना मानी जाती है। केशव का जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था और केशव दास जो है वो अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 25 देखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन, ये जो है किसकी पंक्ति मानी जाती हैं? तो ये जो है वो कवि देव की पंक्ति मानी जाती है। नंबर 26 देखते हैं कि वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी, वेद में बखानी तीन लोकन की ठकुरानी, यह पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो यह जो पंक्ति मानी जाती है तो सेनापति के द्वारा यह पंक्ति जो है रचित मानी जाती है। नंबर 27 देखते हैं कि काव्य की रीति सीखी सुखविन सो, तो यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो यह पंक्ति जो है वो भिखारी दास के द्वारा रचित मानी गई हैं। भिखारी दास का जन्म जो है वो 1721 ईस्वी में माना जाता है और यह भिखारी दास की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली पंक्ति मानी जाती है। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, यह पंक्ति किसकी रचना मानी गई है? पंक्ति मानी गई है। तो तेरे नैन मेरे मन के जो खिलौना है वो सेनापति की पंक्ति जो है मानी गई है। नंबर 30 देखते हैं कि लोग है लागी कवित्व बनावत बनाना, यह किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो लोग है लागी कवित्व बनावत जो है यह जो है घनानंद की पंक्ति मानी जाती है। तो इश्क लता सुजान सागर जो है आदि घनानंद की पंक्ति मानी जाती है। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस साक्षात का कवि माना है। नंबर 30 देखते हैं कि फागु के भीतर अमीरन में गई गोविंद ले गयो भीतर गोरी, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो यह पंक्ति जो है वो पद्माकर के द्वारा रचित मानी गई है। यह पंक्ति भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली पंक्ति है। नंबर 31 देखते हैं कि आनंद विधान सुखदानी दुकान दे आनंद विधान सुखदानी, तो यह जो पंक्ति मानी गई है तो यह घनानंद के द्वारा रचित मानी गई है। घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में माना जाता है। और नंबर 32 देखते हैं, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार, यह प्रेम को पंथ कराल माँ तलवार की धार, यह पंक्ति जो मानी जाती है तो यह बोधा के द्वारा मानी जाती है। नंबर 33 देखते हैं कि कामंद कला सी तिरिया नर माधव सो होए, कामंद कला सी तिरिया नर माधव सो होए, यहाँ पर यह 2 बार टाइप हो गई है। तो यह पंक्ति जो किसकी मानी जाती है? तो यह पंक्ति जो है वो बोधा कवि के द्वारा रचित मानी जाती है।
बोधा जो है वो एक रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। नंबर 34 देखते हैं कि सिवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी। सिवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो यह पंक्ति जो है भूषण के द्वारा रचित मानी गई है। भूषण का जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ था। भूषण जो है वो अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। शिवा बावनी, इसमें यह जो पंक्ति है शिवा बावनी से ली गई है। शिवा बावनी में जो है 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 35 देखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। जो यह पंक्तियां जो है किसके द्वारा मानी गई हैं? तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, ये पंक्तियां जो हैं वो बिहारी के द्वारा मानी जाती हैं। बिहारी का जन्म जो है वो बिहारी जी जो हैं एक रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। वो एकमात्र रचना करके उन्होंने साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। और बिहारी जो है राजा जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। नंबर 36 देखते हैं इत आवती चली जात उत इत आवंती चली जात उत, यह जो है किसकी पंक्ति मानी गई है? तो यह जो है वो बिहारी की पंक्ति मानी गई है। बिहारी जो है एक रीति सिद्ध कवि माने गए हैं। नंबर 37 देखते हैं कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती हैं। मेरी जानकारी में बिहारी के जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं मिलती हैं। यह किसने कहा है? तो यह कथन जो है ग्रेसर ने कहा है कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती हैं। नंबर 38 देखते हैं कि केशव अलंकारवादी कवि हैं। यह किसने कहा है? केशव जो है अलंकारवादी कवि हैं। यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव का जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव जो है वो रीतिवर्ध कवि माने जाते हैं और ये अलंकारवादी भी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया में इनके गुण दोषों का वर्णन किया गया है। रसिक प्रिया में रसों का वर्णन किया गया है। रामचंद्र का आदि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और केशव दास को प्रथम अलंकार सर्वांग निरूपक आचार्य माना जाता है। तो हमने रीतिकाल के कवि और उनसे संबंधित प्रैक्टिस को पूरा करा दिया है और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।